हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में। नए हेड लेने और हम भी नई क्लास के साथ आ गए। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक नई हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव जगह के बारे में, जिसमें आज हम ये भी बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो एक भूली बिसरी धरोहर है, जो आज दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। चराय देव मोइडम्स। लेकिन हम इसको चराय देव मोइडम्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अपना पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट के पिरामिड दुनिया भर में मशहूर है, पर क्या आपको पता है कि असम के चराय डेमोइडम्स को भी पिरामिड ऑफ द असम कहा जाता है। ये वही जगह है जिसे यूनेस्को ने 2024 में इंडिया के 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो सवाल उठता है कि मोइडम बनाया किसने, इनका होम डायनेस्टी से क्या संबंध है, क्या ये सिर्फ ब्यूरियल्स माउंड है या किसी लोड सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और सबसे लास्ट बात, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से, क्योंकि यूनेस्को में शामिल हुआ एक नया हेरिटेज साइट, पूछने का चांस बनता है। ऊपर से लोकेशंस को भी ध्यान रखना है। इस पूरे क्लास में चराइड मेडम्स की पूरी कहानी एकदम डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे, हिस्ट्री से लेकर आर्किटेक्चर क्या है इस पूरे मॉडर्म्स का। आर्किटेक्चर को भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि एक मॉडर्न इसके पार्ट्स क्या हैं, ये जो चारों तरफ लाइन दिख रहे हैं ये क्या है, ऊपर का पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है, अंदर जो एंट्रेंस जा रहा है उसको क्या कहते हैं, इसका पूरा आर्किटेक्चर हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, इसका बनावट समझेंगे। यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइजेशन दिया है इसको ग्लोबल लेवल पे, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या है इसका महत्व बनता है हमारे लिए। और नॉर्थ ईस्ट के और कौन कौन से यूनेस्को हेरिटेज साइट है उनको भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम है। तो अगर ये चराय मोमेंट नॉर्थ ईस्ट के जुड़े हुए हैं, तो आसपास जितने भी और अलग अलग तरह के यूनेस्को साइट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो भी ज़रूरी हो जा रहे हैं। तो उनको भी हम देखेंगे, उनके लिस्ट कौन कौन से हैं, थोड़े उनके बारे में डिटेल्स की कहानी है हिस्ट्री का। तो अब जब हमें चराय देव मॉडर्न के एक इंट्रोडक्शन समझ लिया है, तो चलिए इसकी कहानी को अंदर तक देखते हैं कि क्या है ये मॉडर्न कहाँ से आए, कैसे बने, क्यों असम की हिस्ट्री में अनमोल है, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए एक समय जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक नया राजवंश अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा समय जब असम के डेंस फॉरेस्ट और ब्रह्मपुत्र वैली के नए नए सिविलाइजेशन उभर रहे थे। और तभी एक फॉरेन ओरिजिन का राजा जो बिल्कुल नए कल्चर से आया, उसने असम में एक ऐसे राजवंश की शुरुआत किया जो 600 साल तक राज किया। और ये कहानी है अहोम डायनेस्टी की, यानी हिस्ट्री जुड़ा है इस पूरे मुगडम की अहोम डायनेस्टी से। वो बात अलग है कि हमारा पूरा हिस्ट्री किताबों में बस एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाता है, एक पैरा में पूरा हिस्ट्री इनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनका हिस्ट्री, हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री एक पैरा का नहीं है। उनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो हम समझेंगे कि आखिर ये जो मोइडम है अहोम डायनेस्टी से कैसे रिलेटेड है। तो जब भी हम समझेंगे तो पहले थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं और हिस्ट्री को समझते हैं जाकर पीछे से। तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और थोड़ा इमेजिन करो। हिस्ट्री पढ़ने का मज़ेदार है ना, इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो, मन में कहानियाँ बनाओ, शब्दों को जोड़ो, कनेक्ट करो, कहानी बनाओ। तो साल है 1228 ईस्वी। ठीक है। एक बड़ा साफ आसमान, एक बहादुर राजा अपनी सेना के साथ चाइना के यूनान प्रोविंस से निकलता है। ये राजा एक ताई ओरिजिन का लीडर है जिसे हम चाओ लंग कहते हैं। ये एक विजनरी लीडर था जिसका मकसद था कि वो ब्रह्मपुत्र वैली में अपनी एक नई राजधानी बनाए। और ये पूर्वोत्तर भारत के डेंस फॉरेस्ट से गुजरता हुआ असम में प्रवेश करता है। उसके साथ उसके सैनिक, उसके राज पुरोहित और उसका पूरा साम्राज्य एक नए सिविलाइजेशन के साथ एक नए देश में असम में एंटर करने के बाद ये ताई लीडर लोकल ट्राइबल से दोस्ती करता है, उनका कल्चर समझता है और असम को अपनी एक नई पहचान देने का फैसला करता है। तभी उसने एक नई राजधानी की खोज शुरू की और ये राजधानी बनी चरायदेव। तो ऐसे आया चरायदेव नाम में। तो जब हम किसी भी शासक के बारे में सोचते हैं तो हम उसके राजधानी के बारे में भी सोचते हैं। तो सवाल उठता है
कि ये जो राजा था चरायदेव को ही क्यों चुना। तो कुछ वजह है चुनने की, वो वजह क्या है? तो कुछ वजह है। कोई भी लोकेशन राजा चुनता है अपने कैपिटल के लिए तो कुछ वजह होती है। सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चरायदेव एक ऐसी जगह थी जो डिफेंस के लिए स्ट्रांग थी। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र वैली का एक बड़ा सा हिस्सा कंट्रोल किया जा सकता था। तो नदियों के आसपास, जिन जंगलों के बीच में बसा एक जगह जो लोकेशन के लिए, राजधानी के लिए, स्टैटिक लोकेशन के लिए, अगर युद्ध हो जाए तो उससे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था इसका, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जगह। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था वो जगह। अहोम थाई कल्चर से आए थे और उनका मानना था कि उनका राजा एक डिवाइन बीइंग होता है। राजा को मानते थे एक डिवाइन बीइंग, यानी एक देव शक्ति वाला, एक देवीय ऑरा वाला इंसान होता था। चिरायदेव को एक सेक्रेट कैपिटल के रूप में देखा गया। चिरायदेव को एक स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया गया, कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट था कि जो वो तो आए थे चाइना के यूनान प्रोविंस से, लेकिन यहाँ पे घुल मिल गए ना तो मेल्ट हो गए। तो यहाँ पे चाओलंग जो मेन लीडर था आया था, चाओलंग। ठीक है, चाओलंग एक विजनरी लीडर था। उसने लोकल असमीज ट्राइबल, ठीक है, कचारिस, मोरांस, ठीक है, बुराहिस के साथ अलायंस बनाया और एक नए हाइब्रिड असमीज ताई कल्चर बनाया। यानी कि सब मिला के बात करें एक शब्द में तो उसने पूरे कल्चर को मेल्ट किया, अपने ताई कल्चर को मेल्ट किया और असम के लोकल ट्राइबल, लोकल जो लोग थे उनको मिला के एक असमीज कल्चर बनाया, असमीज ताई कल्चर डेवलप किया। जब अहोम्स का एक्सपेंशन बढ़ने लगा तो राजधानी बदल गई। पहले गढ़गांव, फिर रंगपुर, फिर चरायदेव एक स्पिरिचुअल और सेक्रेट कैपिटल बनी रही। राजधानी तो बदली, गढ़गांव गया, रंगपुर गया, लेकिन चरायदेव अभी भी स्पिरिचुअल और सेक्रेट, एक पवित्र कैपिटल के रूप में उन्होंने बना कर रखा चरायदेव को। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में थोड़ा और आगे बढ़े तो तभी एक यहाँ ट्रेडिशन शुरू होता है अहोम किंग्स के मॉडर्न ब्यूरियल्स को। तो किंग के लिए अब हो सकता है तो उनका ब्यूरियल्स भी थोड़ा क्या होगा, ग्रैंड होगा। ठीक है, तो होम किंग्स के मॉडर्न ब्यूरियल्स। आपने कभी सोचा किसी भी राजा का अंतिम संस्कार कैसे होता है? अगर मुगल्स को एम्पायर को देखो तो ग्रैंड टॉम्स बनाएंगे, बड़े बड़े टॉम्स बनाएंगे, मकबरे बनाएंगे, ताजमहल हो गया ऐसे कि। पर अहोम डायनेस्टी ब्यूरियल कल्चर को फॉलो किया। जब भी एक अहोम किंग गुजर जाता उसका समाधि एक मॉडर्न के अंदर बनाया जाता, एक अंडरग्राउंड चैम्बर बनाया जाता जिसमें राजा के साथ उनके पर्सनल बिलोंगिंग जैसे तलवार, राजसी पोशाक, उनके साथ विश्वसनीय सेवक सभी दफनाए जाते थे। कुछ जरूरी एलिमेंट्स हो गए राजा से जुड़े हुए, उनको वहाँ पे वेट किया जाता था, दफनाया जाता था। तो कैसे चिरायत एक सेक्रेट कैपिटल बनी, कैसे मोइडम से एक रॉयल समाधि के रूप में हिस्सा बने। चिरायत सिर्फ एक ब्यूरल ग्राउंड नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास है जो असम की विरासत को सबसे बड़ा प्रमाण है। अब अगले पार्ट में समझते हैं कि मोइडम की आर्किटेक्चर कैसे यूनिक है और कैसे इजिप्ट की पिरामिड के बराबर कंपेयर किया जाता है ये। तो हम समझते हैं कि मोइडम शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले समझ रहे हैं मोइडम, समझ रहे हैं कब से मोइडम पढ़ रहे हैं तो मोइडम का अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, मोइडम का अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले समझो मोइडम शब्द का जो उद्भव है वो ताई अहोम भाषा के सबसे मिला हुआ है, फ्रैंग माई डम। ठीक है, ये जो बना हुआ है एक शब्द है फ्रैंक माई डम, इस शब्द से हुआ है जिसमें जो फ्रैंक माई है, ये फ्रैंक माई, इसका एक मीनिंग है दफनाना। ठीक है, ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स, फ्रैंक माई इसका मतलब ब्यूरियल्स, ये समझ लिया। और जो डैम है यहाँ पे, डैम दम जो भी है यहाँ पे, फ्रैंक माई डम। तो ये डैम जो है, दम जो है, इसका मतलब है मृत्यु के बाद आत्मा यानी स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट, या फिर कहते हैं कभी कभी पूर्वजों का आत्मा,
एंसेस्टर्स का आत्मा, जो मरने के बाद जो हमारा आत्मा है उसका। तो ये है, इसका मतलब पूरा क्या हो रहा है, इस प्रकार मोइडम का अर्थ हुआ मृत्यु के बाद दफनाने का स्थान। तो ये पूरा हमारा मोइडम है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा है ये मोइडम है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग गर्भ, ठीक है। ये है हमारा गर्भ। गर्भ जो गृह होता है, जिस नाम से आ रहा है, ये अंडरग्राउंड चेम्बर है। ये बिल्कुल ऐसा रूम होता है जहाँ पे राजा और महारानी को उनके जो अवशेष हैं या फिर मरने के बाद पहले ना दफनाया जाता था इनको। तो दफनाने के बाद जब ये हिंदू कल्चर से असेंबल हुए असम में, तो अंतिम संस्कार के बाद जो राख बचता था ना, जिसको अस्थियाँ बोलते हैं, तो उन अस्थियों को रखा जाता था यहाँ पे फिर वापस से। तो ये उनका ये ब्यूरियल प्लॉट्स है जहाँ पे दफना के रखा जाता था। ये जो है यहाँ पे ताक है, नाम से ताक। ताक मतलब क्या है, रखने का एक जगह, ठीक है। दीवार के अंदर एक बड़ा सा हम लोग होल कहते हैं, सॉइलो, उसमें हम लोग रखते हैं कुछ कुछ सामान, तो उसको बोलते हैं ताक। इसको बोलते हैं होलो पोट, वही हेलो बोल्ट, बोल्ट की जगह ना कुछ सामान रखने का जगह। तो ये है, ये गर्भ का दो मेनली पार्ट है। गर्भ खुद अपने आप में है और एक ताक है, ये बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में है। अगला आता है पूरा का पूरा वॉल्ट। तो पूरा का पूरा वॉल्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना, ये हरा हरा पार्ट पूरा यहाँ से, ये पूरा का पूरा हरा पार्ट, इस हरे पार्ट को सहारा देने के लिए या फिर कह लो कि स्ट्रेंथ देने के लिए पूरा अंदर से बड़ा सा बोल्ट बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते थे ताई। बोलते थे क्या, बोलते हैं ताई, यानी कि इसको भी बोल्ट ही कहते हैं, लेकिन पूरा एक सहारा देने के लिए ये हमारा बोल्ट है अंदर से। तो ये स्ट्रक्चर गर्भगिरी हो गया, एक ताई हो गया। उसके बाद आओगे तो पूरा का पूरा जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है ऊपर से, उसको गामोइडम बोलते हैं, यानी अर्दन माउंट। अर्दन माउंट यानी कि मिट्टी से जो बना हुआ पूरा ये ऊपर से। तो ये ताई के ऊपर, ताई के ऊपर, ताई के ऊपर एक बड़ा सा टीला होता है, जो मोइडम का मुख्य शरीर होता है, बिल्कुल मेन बॉडी होता है। इस जो टीले की ऊंचाई है और विस्तार है, व्यक्ति के सामाजिक यानी कि जो उनका सोशल स्टेटस है ना, उसके हिसाब से होती थी। अगर बड़ा आदमी है तो और बड़ा, छोटा आदमी है तो मतलब बड़े बड़े आदमी बनाते होंगे ऐसा ऐसा। जो भी मोइडम है हमारा, इसको बनाने के लिए कौन यूज़ करता होगा, तो बड़े बड़े जो सोशल स्टेटस में जिनका स्टेटस ऊँचा होगा वही बनाते होंगे। तो ये है हमारा गा मोइडम, तीसरा पार्ट गा मोइडम। उसके बाद हमारा पार्ट जो आता है वो आता है ये वाला, ऊपर वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं डोले या फिर चौचली। चौचली, जिसको इंग्लिश में बोले तो पेविलियन है, पेविलियन की तरह बनाया गया है। ये एक मंदिर की तरह स्ट्रक्चर है। क्या है, एक मंदिर जैसा खुले मंडप के रूप में होता है, जो मोइडम के शिखर पर स्थित होता है। इसका उपयोग बिल्कुल जो एनुअल पूजा होता था कभी कभी इनका, तो पूजा पाठ करने के लिए यूज होता था, ताकि पूर्वजों से जुड़े रहें। ये माना था कि इनका यहाँ से बैठकर पूजा करें, या फिर इनका जुड़ा होता था आसमान में, बिल्कुल इनका जो आत्मा होता था जुड़ा रहता था आसमान में भगवान से। ये पूजा पाठ करने के लिए यूज होता था कभी कभी, ताकि अपने जो पूर्वजों से जुड़े रहें। ये है हमारा चौचली मंदिर जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इसके आसपास के पार्ट्स। अगर कहो तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये ऑक्टागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर है। ऑक्टागोनल शेप का जो कह सकते हैं पूरी संरचना को घेर रखा है चारों तरफ से। इसमें बिल्कुल पश्चिम दिशा में एक आर्क्ड गेटवे है। ये जो गेट है, तो ये घेर दिया गया है और एक गेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, एक गेट बना दिया गया है। तो आने जाने का रास्ता जैसा प्रदान किया गया है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोला गया गढ़। नाम पे जाओ गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है कि जो फोर्टिफाइड करते हैं, फोर्ट लगाते हैं हम लोग, चारों तरफ घेर देते हैं और स्ट्रक्चर बना गया। तो एक गढ़ बना गया कि गढ़ की तरह है, ठीक है। एक ऑक्टागोनल पेरीफेरल ड्वार्फ वॉल, ठीक है, छोटा सा दीवार बना दिया गया। तो कुल कितना स्ट्रक्चर हुआ, गर्भ हुआ, गर्भ के बाद गढ़, गामोइडम और चौचली, ये कितने हुए, 4 हुए। और 5 कह सकते हो एक और ताई बोल्ट।
ये 5, टोटल 5 स्ट्रक्चर है हमारे पास। कितने हैं? 5 स्ट्रक्चर। कोई पूछे कि इस पूरे मॉडर्न के स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्ट में कितने स्ट्रक्चर है पूरे? तो 5। देखो अब अगला सवाल क्या है, छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि ये कैसे चरायदेव में है, मिला तो वहीं क्या है, जो हमारे यूनेस्को का स्टेटस मिला है वहीं क्या मिला है, लेकिन ये सिर्फ चरायदेव में नहीं है। चरायदेव में असम के यूनेस्को लिस्ट में जो शामिल हुआ 90 से ज़्यादा मोडम्स है, लगभग यहाँ पे 90 के आसपास, 90 से ज़्यादा मोडम्स है चरायदेव में। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो शिवसागर है, वहाँ पे भी मिलेगा, असम में ही। और आगे बढ़ोगे तो जोरहट असम में, वहाँ पे भी है। और गारगांव, ये भी बताया था ना, गारगांव भी कैपिटल बनाए थे इन्होंने अहोम्स ने, तो गारगांव में। ये कुछ जगह है जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, मतलब कि पूरे असम के कुछ कुछ इलाके में फैले पड़े हैं ये मोइडम्स, सिर्फ चरायदेव में नहीं है। शिवसागर, जोरहट, ठीक है, गारगांव, यानी असम में ही अलग अलग जगहों पे ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। देखो अब अगला सवाल आता है ना कि यूनेस्को साइट्स नॉर्थ ईस्ट में और कौन कौन से यूनेस्को साइट्स हैं हमारे फेमस। तो देख लो नाम, एक तो तुम्हारा काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में ही है भी, ठीक है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है। तीसरा जो कह सकते हो वो है तुम्हारा खानटेंजोंग नेशनल पार्क। इसके लिए भी सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो, लेकिन नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। जोंगा, ठीक है, नेशनल पार्क ये है। और ये जो है ना, ये ये तुम्हारा है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। इसके लिए तो स्पेशल बात ये है ना, ये नेशनल पार्क भी है मिक्स कल्चर, ये तुम्हारा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। इसको बोलते हैं इट्स द इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट, और इकलौता, क्योंकि इसका नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस दोनों है, नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। इंडिया का पहला और इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तुम्हारा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर? और अभी जो हाल में हुआ चौथा, वो है हमारा चरायदेव। एक और है, तुम देख सकते हो, वो ऊनाकोटी है। क्या है? ऊनाकोटी त्रिपुरा में है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। तो ये थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ साइट्स अलग अलग। क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चरायदेव अभी यूनेस्को में शामिल हुआ है। शामिल क्या हुआ? इसको ऑफिशियली ये एडेड हो गया सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है, इसको प्रमाण पत्र मिल गया फाइनली, तो ये शामिल हो गया। उसके बाद हमने समझा हिस्ट्री कि आखिर ये चरायदेव आया कहाँ से। चरायदेव नहीं, उसके जो ब्यूरियल्स हैं, माउंट्स हैं, ये कहाँ से आए, हिस्ट्री में हमने समझा, होम डायनेस्टी के थ्रू समझा हमने। अगला बात जो आता है हमारा वो है किसके स्ट्रक्चर्स, हमने ये समझा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में हमने समझ लिया। और फाइनली हमने समझा चौथा बात कि और कौन कौन से साइट्स हैं यूनेस्को के नॉर्थ ईस्ट में, हमने ये समझा। ये हमने कुछ बातें समझ लिया, और कुछ देखो डेट्स, ये हमारे कुछ बातें थे जो हमने समझ लिया। एक फाइनली बात समझ लेते हैं हम लोग, और वो है कि कैसे कैसे इसका पूरा ट्रैवल रहा चरायदेव का, मोइडम्स का नाम लगा, मोइडम्स का शामिल होने का यूनेस्को में। तो वो देखो मैं समझाया था तुमको सिंपल से। तो कैसे किया गया? तो किया कुछ इसी की तरह गया। 2023 में मोइडम्स को यूनेस्को नॉमिनेशन के लिए सबमिट किया गया। कब? देखो टाइमलाइन देख लो, 2023 में यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया, ठीक है, नॉमिनेशन में किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
तुम्हारा 26 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली, ध्यान रखना न्यूज़ में भी था उस टाइम भी, न्यू दिल्ली में 46th क्या 46th, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग हुई। क्या हुई? मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हुआ क्या है? इस मीटिंग में ये हुआ कि 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में इसको अप्रूव किया गया। किसको? तो चराय देव मोइडम्स को, चराय देव मोइडम्स को, ठीक है, अप्रूव कर लिया गया। फाइनली जो टाइम था वो आया हमारा 13 जनवरी 2025 का। क्या हुआ इसमें? तो पेरिस में ऑफिशियली एक सेरेमनी हुआ। उस सेरेमनी में क्या किया गया कि असम के कल्चर मिनिस्टर बिमल बोरा ने इनको ये प्रमाण पत्र दे दिया गया कि भाई शामिल हो चुका है। फाइनली हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चराय देव मोइडम्स को एक यूनेस्को साइट के रूप में। तो ये था कहानी। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।